जानते लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने 33 इयर्स में बहुत सारी केसेस को हैंडल किया है, रिलेशनशिप केसेस, वेदर दे वर मैरिड और दे वर अनमैरिड। मैरिड कपल्स का कोविड के बाद जो एक क्राउड आना शुरू हुआ, उसमें मैंने बहुत तड़पन देखी, बहुत डिस्ट्रेसिंग लाइफ देखी और बहुत टेंशन देखा। ऐसा टेंशन, ऐसी डिस्ट्रेसिंग लाइफ, ऐसा सैडनेस, ऐसा डिप्रेशन जो कितनी भी कोई और परेशानियां आए उसमें अपना नहीं देखा जितना मैंने रिलेशनशिप में इश्यूज आने पर मैंने देखा। आज आपके साथ भी अगर हो रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी स्वर्ग होते हुए नरक हो जाती है। यानी ज़िंदगी में सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी आपको सारी सुख सुविधाएं नहीं लगती, बल्कि जीवन निराशा में हो जाता है, उबाऊ हो जाता है, जीने की चाह खत्म हो जाती है, पढ़ने का जी करने लगता है। ऐसा लगता है हम कहाँ भाग जाएं, क्या कर लें, वो रिश्ता हमसे दूर जा रहा है या दूर चला गया है या दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे रिश्तों को हम फिर से वापस पाएं। बहुत से रिजेंटमेंट्स, बहुत से गिल्ट, बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ और बहुत सी टॉक्सिसिटीज़, ऐसी ज़िंदगी चल रही है आज के मॉडर्न कपल्स की। आखिर ये मॉडर्न कपल्स क्या कपल में रहने वाले हैं या सिंगल बन जाने वाले हैं? उस समय ऐसा ही दिख रहा है कि सिंगल रहना है या साथ में मैरिज की कमिटमेंट में कन्वर्ट होना है। तो हमारे इंडियन समाज में यही देखने को मिल रहा है, शादी तो इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मैरिज तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैरिज तो करनी ही है। तो आखिर जब मैरिज करनी है तो क्यों ना हम मैरिज को लेकर कुछ स्किल्स सीख लिया जाए। कौन सी स्किल्स? जिस प्रकार की स्किल्स जिससे आपके रिलेशनशिप रिजुनेट हो जाए, रीयूनाइट हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, टुगेदरनेस में कन्वर्ट हो जाए और साथ ही साथ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बॉन्डिंग उनके साथ हो जाए। लेकिन हमारे सामने नॉन एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन की कमी, एक्सेप्टेंस नहीं होता। अगर हम आते भी हैं इन्हीं कुछ सेशंस को अटेंड करने के लिए तो बस महसूस होता है हमारे को लोग जज करेंगे या हमारे को नीचा गिराएंगे कि आखिर इनको क्या जरूरत पड़ गई एक प्रोफेशनल काउंसलर्स की या साइकोलॉजिस्ट की, जो इस काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना शुरू कर दिए। आदि बहुत सारी बातें। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान